राजधानी दिल्ली में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इन सब के बीच जामा मस्जिद में पटाखों की सबसे पुरानी दुकान, जो कि आप देख सकते हैं कि 1875 से यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर मैं आ पहुँचा हूँ ये जानने के लिए कि आखिर ये जो बैन है, इस बैन के बारे में ट्रेडर्स के राय क्या है। और बड़ी बात यही है कि जब भी दिवाली आती है तब इस तरह का बैन ट्रेडर्स को झेलना पड़ता है। शुभ नाम आपका क्या है? चित्रेश्वर जी, चित्रेश। अच्छा चित्रेश साहब, क्या कहेंगे? क्या कहना है बताइए, केजरीवाल सरकार का क्या कहना है हमारे बारे में कि उनको पटाखे चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए? क्या उन्होंने कभी दिवाली नहीं बनाई क्या आज से पहले? कि 5 साल पहले उन्होंने तो पटाखे फोड़ेंगे बचपन में, कि हमें पटाखे फोड़ने का मौका नहीं मिलेगा? कि भैया हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम लोग को भैया हमारी फीस जानी होती है, सब कुछ कॉलेज से निकाल दिया गया, इन सब की पेमेंट कौन करेगा? ड्यू कौन देगा? कोई नहीं, हमें ही पढ़ने लिखने का मौका है। ठीक है, आप क्या कहेंगे महेश्वर दयाल जी? देखो जी, सीधे व्यापार, हमारा व्यापार बंद करने से अब हमारी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ही बंद चल रहा है। जब हमारी बिक्री का समय आ जाता है तभी हमारी बंदी का आ जाता है नोटिस। तो हम जीवन यापन, व्यापार से खुद से उतना नहीं है जितना हमारी अहमियत है हमारा जीवन यापन का। या तो हमारे जीवन यापन का, हमारे पेट का सवाल है। अब हम आगे सर्वाइव कैसे करेंगे जब हमारा व्यापार जब नहीं होगा? तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारा लोन है, अब लोन कैसे भुगतान करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये 2016 में बंद किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ग्रीन पटाखा बेच सकते हैं, ग्रीन से पोल्यूशन नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनिंग है। तो मुझे समझ नहीं आती ये केजरीवाल साहब ने क्यों बंद कर दिया। मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि वो अपना जो ऑर्डर है वो वापस ले और हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को बचाएं, और जिससे कि हम अपना जीवन व्यापन कर सकें। और हमारे साथ एक फैमिली नहीं जुड़ी, हमारे साथ कई फैमिली जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? अजय। अच्छा अजय साहब, क्या कहेंगे सर, इस बैन पर आपकी राय क्या है? बैन तो 2016 से हो रहा है। बहुत दिक्कतें हैं, घर का खर्चा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग अभी खाली बैठे हुए हैं। अभी बच्चों के स्कूलों की फीस भी नहीं दी है 5-5 महीने की। हम सोचे थे अब कब काम चालू होगा तो कुछ काम होगा, हमारा भी बच्चों का स्कूल की फीस जाएगी। अब काम स्टार्ट होते ही बंद कर दिया गया। देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि एक तो व्यापार नहीं चल रहा, लेकिन जब व्यापार चला तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत हुई। पैसों के लिए कहीं ना कहीं से लोन लिए, पैसे लिए। अब जैसे बिक्री शुरू होती उससे पहले ही बैन लग गया। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके सामने सबसे बड़ी फजीहत यही है कि आखिर वो अपना परिवार कैसे चलाएं। और ख़ास बात यही है कि अब इनके सामने खासकर भविष्य का एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब अगर ये पटाखों का रोज़गार कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं तो ऐसे में इनका परिवार अब कैसे चलेगा। कैमरामैन सत्यरंजन राउत्रे के साथ राम किंकर सिंह, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली, आज तक।